एमपीईएसबी की तरफ से वर्ष के अंतिम महीने में एक और सौगात, एक नई वैकेंसी आपके सामने आई है। तो ये वीडियो कंप्लीट उसकी जानकारी के बारे में है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को पूरा देखें कि कौन सी वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम किस तरीके से होने वाली है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जैसे ही आप ईएसबी की वेबसाइट ओपन करेंगे, सबसे यहां सामने लिखा हुआ है, जैसे ही ओपन करेंगे लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र समूह 1 उप समूह 2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 प्रारंभिक दिनांक 24/12/2025। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि समूह 1 समूह 2 है क्या, कौन कौन सी वैकेंसीज उसके अंदर होती है और किस तरीके से फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, सब चीजें हम लोग जानेंगे। जैसे नियम पुस्तिका पे क्लिक करेंगे तो ये नियम पुस्तिका खुल जाएगी। यहां पर आप देखोगे तो ये सबसे पहले यहां पर इस तरीके से कुछ खुलेगी, मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल, और यहां पर लिखा हुआ है समूह 1 उप समूह 2 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 24/12/2025 से आपकी आवेदन भरना स्टार्ट होंगे, यानी कि 4 से 7 दिन बाद, लगभग ये मान लीजिए कि अगले बुधवार गुरुवार से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम तारीख जो रहेगी वो अगले साल की 7 तारीख को रहेगी, तो अभी फॉर्म भर देना। नए साल में जोश जोश में आपको ध्यान ना रहे और आप ये फॉर्म भरना भूल जाओ तो इसी साल फॉर्म भर देना, मतलब 30 तारीख के पहले पहले ही। 24 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, और 500 रुपए चार्जेस है फॉर्म भरने के जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी 250 रुपए है, और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। यहां पर आप देखोगे 10 फरवरी 2026 को पेपर होने वाला है, मतलब आपके पास 1.5 से 2 महीना रहेगा इस एग्जाम के लिए। एग्जाम क्या है, किस तरीके से, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन यहां पर 10 फरवरी 2026 को एग्जाम आपकी कंडक्ट होगी। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर जो पेपर होने वाला है 200 नंबर का रहेगा। 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 विषय है लगभग, और 100 नंबर का पेपर रहेगा, और 100 नंबर आपका संबंधित विषय। जहां पर संबंधित विषय लिखा हो मतलब समझ जाइए कि आपकी डिग्री मायने रखेगी, डिग्री के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर पाएंगे। संबंधित विषय का मतलब हो सकता है कोई वैकेंसी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, हो सकता है कोई वैकेंसी बॉटनी से रिलेटेड है, हो सकता है कोई वैकेंसी, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कौन सी वैकेंसी आएगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन संबंधित विषय का मतलब होता है कि जिससे आपने मास्टर किया है या जिससे आपने बैचलर किया उससे रिलेटेड 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आगे बात करते हैं। देखो ये दिया गया है, पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता, अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंध के अनुसार, मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो फॉर्म भर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड रहेगी वो आपको फुलफिल करनी है। जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आयु सीमा दी गई है, 18 से 40 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 18 से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पर आप देखिए ये दिया गया है, जैसे चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के अंदर एक भर्ती है मेडिकल सोशल वर्कर और 2 भर्ती रहेगी सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो ये देखो मेडिकल सोशल वर्कर के लिए वैकेंसी है, सहायक की सांख्यिकी अधिकारी के लिए, साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए, मतलब ये सारी जो है वह साइंस संबंधित वैकेंसी है। जिन लोगों का डिग्री साइंस की रही हो, बोटनी वगैरह और ये बाकी जो वैकेंसी रहती है उसके लिए रही हो, तो वो आगे हम लोग देखेंगे डिग्री कौन कौन सी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी अलग अलग तरह की बहुत सारी है, जैसे बायोकेमिस्ट की है, सहायक अस्पताल प्रबंधक है, उप रजिस्ट्रार की है, सहायक अस्पताल प्रबंधक, मेडिकल सोशल वर्कर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग है। जिस जिस कॉलेज में जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर पद डाले हुए हैं। आप देखोगे ध्यान से तो सभी से रिलेटेड यहाँ पर आपको पद मिल जाएंगे। अब अगर जो आप आगे देखोगे तो जैसे ये दिया गया है कि पहला कॉलेज नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा, जिसमें मैंने बताई थी कि वैकेंसी है। टोटल 470 वैकेंसी, आप यहाँ ध्यान से देखोगे टोटल मिलाकर यहाँ पर 470 वैकेंसी है, शायद हाँ ये 474 वैकेंसी है सभी को मिलाकर। इसमें यहाँ पर क्लियर किया गया है कि यहाँ पर पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती मेडिकल सोशल वर्कर, तो मेडिकल सोशल वर्कर के लिए शैक्षणिक योग्यता क्लियर लिखी हुई है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा MSW होना चाहिए। मतलब जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो उसकी जानकारी उसके जस्ट नीचे लिखी हुई है। टोटल मिला के 3 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी ओपन है, एक महिला के लिए, टोटल 3 वैकेंसी है। तीनों वैकेंसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि डिग्री ये चाहिए, वेतनमान ये रहेगा। जैसे मान लो कोई भरना चाहता है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एक पद है
और ये कहां पर पद है, यहां पर भी लिखा हुआ है, ये इसी कॉलेज इसी के अंदर है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे इसी के बारे में चल रहा है, पहले वाले के अंदर ही। तो पहले में यहां पर देखोगे एक पोस्ट है, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें आरक्षित तालिका, अगला जो है वो साइकेट्रिक सोशल वर्कर। तो यहां पर देखोगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब मास्टर डिग्री के साथ आपको चाहिए। आगे बात करते हैं अगला, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, जहां पर वैकेंसी है एक सोशल वर्कर के लिए है। यहां पर देखोगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मेडिकल, सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा MSW चलेगा। बात करें यहां पर अगला मेडिकल सोशल वर्कर, इसकी यहां पर डिग्री दी गई है। सभी पदों के लिए यहां पर डिग्री दी गई है। आप जिस भी पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, तो गणित बट ऑब्वियस गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होगी तो चलेगा। और आप देखोगे साइकेट्रिक सोशल वर्कर, तो ऐसी सारी वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है। तो जो भी बच्चा फॉर्म भरे पहले वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले ये कॉलम खोले और अपनी डिग्री मैच करें, क्योंकि जब डिग्री मैच होगी तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। यदि डिग्री मैच होती है, एज लिमिट चेक कर लो, एज लिमिट चेक हो रही है, दोनों चीजें मैच हो रही है, डिग्री मैच हो गई, एज लिमिट मैच हो गई, और उसके बाद आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इसी तरह की जितनी भी वैकेंसीज आती है उससे रिलेटेड मैं जानकारी प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर शेयर करता हूं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आती है आप कॉल कर सकते हैं 8878283817 पर। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।